हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सबिया रज़ाक ब्लॉग। तो आज मैं अजमेर शरीफ का जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस बारे में बात करने वाली हूँ अपनी वीडियो में। तो अजमेर शरीफ जो है, अजमेर जो शहर है, वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का की दरगाह है। वहाँ पर जो हिंदू सेना है, जो हिंदू संगठन है, वो लोग दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर था, शिव मंदिर, जिसको तोड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बनाई गई। 800 साल पहले से ये दरगाह वहाँ पर कायम है। पता नहीं ये इसका फैसला क्या होगा। तो इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को मालूम है। हम वहाँ पर बहुत सारे मानने वाले, मतलब हर धर्म के मानने वाले वहाँ पर जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग, चाहे हर तबके के हों, चाहे हर फील्ड के हों, यहाँ तक कि बॉलीवुड के लोग भी वहाँ पर जाते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे पीएम मोदी जी भी वहाँ पर जा चुके हैं, मतलब वहाँ पर उन्होंने भी चादर चढ़ा चुके हैं। तो ये कैसे बोला जा सकता है कि वहाँ पर पहले मंदिर था। तो इससे पहले मैं आप लोगों को रजत शर्मा जी का बयान सुनाना चाहूँगी। जो रजत शर्मा जी का जो न्यूज़ चला था, सबसे पहले रजत शर्मा जी ने ही बताया था कि इस तरह से दावा किया जा रहा है। तो मैं उनका फर्स्ट जो न्यूज़ थी, मैं उसको आप लोगों को दिखाना चाहूँगी और उनका बयान बताना चाहूँगी। इसके बाद मैं आप लोगों को हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कुछ करामात बताना चाहूँगी, जो उस ज़माने में उन्होंने किए थे वहाँ पर अजमेर शरीफ में। और वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले इंडिया में, मतलब हिंदुस्तान में कब आए थे और कहाँ पर आए थे, मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और उनके थोड़ी करामात जो हुए थे, जो मैंने सुना था, और मैं उस करामात को आप लोगों को बताना चाहूँगी। और उनकी मज़ार वहाँ पर किसने बनाई, मैं ये डिटेल आप लोगों को बताना चाहूँगी। आगे मेरा वीडियो देखिए, पहले रजत शर्मा जी का बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामात बताऊँगी। तो देखिए रजत शर्मा जी का बयान। माहौल को खराब करने वाली खबर अजमेर से भी आई। हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने दावा किया कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। हिंदू सेना ने अपने दावे के पीछे हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया, जो अंग्रेजों के वक्त में अजमेर के म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर थे। हरविलास शारदा की किताब में लिखा है कि अजमेर में जिस जगह पर अभी ख्वाजा की दरगाह है, वहां पहले संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करता था। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में शिव मंदिर को तोड़कर दरगाह बना दी गई। हिंदू सेना ने इसी किताब का हवाला देकर अजमेर की लोकल कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल कर दिया। कोर्ट से दरगाह में हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से दरगाह का सर्वे कराने की मांग की। हालांकि सिविल जज की कोर्ट ने कहा यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हिंदू सेना को अपर कोर्ट में जाना चाहिए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा वो सच को उजागर करके रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ख्वाजा की दरगाह के खादिम, दरगाह के दीवान के उत्तराधिकारी और अंजुमन कमेटी ने ऑब्जेक्शन किया। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा जिस जगह पर सैकड़ों सालों से हर धर्म के लोग सजदा करने आते हैं, उस पाक जगह पर विवाद खड़ा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी है। इसका सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। और अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने भी हिंदू सेना के दावे को मुसलमानों को परेशान करने की नई कोशिश करार दिया। सैयद सरवर चिश्ती ने कहा मुसलमान अब तक खामोश हैं, इसे उनकी कमजोरी न समझा जाए। इस तरह की हरकतों का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर या मंदिर ढूंढने वाले बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कम से कम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात याद रखनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह गलत है। वैसे भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं, सब धर्मों के लोग जाते हैं। दरगाह में करोड़ों लोगों की आस्था है। इस पर विवाद खड़ा करना, किसी तरह का टकराव खड़ा करना एक नए सांप्रदायिक झगड़े को जन्म देने की कोशिश है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सुना आपने रजत जी को, अब सुनिए ख्वाजा साहब की करामात को।
ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिंदुस्तान कब आए थे और सबसे पहले अपने कहाँ क़याम फरमाया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार किसने बनवाया था। ये सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। ख्वाजा साहब 561 हिजरी को अजमेर में दाखिल हुए और शहर से बाहर एक सायादार दरख्त के नीचे रुकने का इरादा किया। जब आपने एक सायादार दरख्त के नीचे रुकने का इरादा किया तो आपके साथी सामान भी सही से नहीं रख पाए थे कि पृथ्वीराज के सिपाही ने आकर कहा कि यहाँ पर सामान मत रखो, यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं। ख्वाजा साहब ने कहा कि इतना मैदान खाली है, ऊँट तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो वो बड़ी बदतमीज़ी से कहने लगे। तो ख्वाजा साहब ने कहा ठीक है, अब तो सिर्फ यहाँ पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे। ख्वाजा साहब के वहाँ से चले जाने के बाद जब वहाँ पर ऊँट बैठते हैं तो वहाँ पर बैठे ही रह जाते हैं और उठने का नाम नहीं लेते। राजा के सिपाही बहुत कोशिश करते रहे कि वो ऊँट ने उठे, लेकिन वो नहीं उठे। सिपाही पृथ्वीराज के पास आ गए और पृथ्वीराज से सारा वाक़या सुनाया। तो पृथ्वीराज को याद आया कि उसकी माँ ने पेशनगोई की थी कि अपनी माँ की पेशनगोई से तो पहले ही डरा हुआ था कि उसकी माँ ने पहले ही बता चुकी थी कि अजमेर में एक ऐसा फ़कीर आएगा जो तेरी सल्तनत का ख़ात्मा करेगा। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में आना उसका यकीन पक्का हो गया था। तो दूसरी तरफ उसने कहा कि अपने सिपाहियों को जाके ख्वाजा साहब को लेकर आए। तो ख्वाजा साहब को बाइज़्ज़त वो लेकर आने के बाद में जब वो उठ गए और इसी दौरान ख्वाजा साहब ने वहाँ पर एक और करामात दिखाई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अना हज़रत अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे वो क़याम फरमा रहे थे। तो वहाँ पर एक चरवाहा गाय चरा रहा था कि एक चरवाहे को आपने कहा कि मुझे दूध पिलाओ। तो चरवाहे ने कहा कि राजा की गायों के बच्चियाँ हैं ये, इसमें से कोई भी दूध नहीं देती। तो ख्वाजा साहब ने एक बच्चिए की तरफ इशारा किया तो इसका दूध लेकर आओ। चरवाहा हैरानगी के साथ उस बच्चिया के पास गया और उस पर हाथ फेरा तो बच्चिया के तन दूध से भरे हुए थे। ख्वाजा साहब की करामात से वो बच्चिया ने इतना दूध दिया कि सारे चरवाहे ने पिया और सारे लोगों ने पिया और ख्वाजा साहब ने पिया। ये तमाम हालात को देखकर जो ख्वाजा साहब से अभी भी नफ़रत करते थे, उन्होंने मशवरा किया कि हम फ़कीर से जंग तो नहीं कर सकते, हम जादू से ही इसका काम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए वो लोग मंदिरों के सबसे बड़े पुजारी के पास गए जिसका नाम रामदेव हुआ करता था। रामदेव को सारे हालात बयान किए गए और रामदेव ने बड़ी देर सोचने के बाद कहा कि ये फ़कीर बड़ा साहिब कमाल लगता है, ये कोई पहुंचा हुआ फ़कीर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। रामदेव ने कहा कि हम इस फ़कीर का मुकाबला अपने जादू से करने का कोशिश करते हैं। तमाम शागिर्दों को उसने इकट्ठा किया और अना सागर के करीब आया। रामदेव आगे आगे चल रहा था और उसके शागिर्द पीछे पीछे चल रहे थे। लोग वो मंत्र पढ़ने शुरू कर दिया। किसी खादिम ने ख्वाजा साहब से कहा कि रामदेव आ रहा है, तो ख्वाजा साहब ने फरमाया इसका सामना मैं करूँगा। तो ख्वाजा साहब ये कहकर नमाज में मशगूल हो गए। थोड़ी देर में ही रामदेव और उसके साथी सारे ख्वाजा साहब के करीब आ गए। तो ख्वाजा साहब ने सिर्फ एक ही नज़र डाली तो सारे के सारे रुक गए और रामदेव ख्वाजा साहब को देख के थर थर काँपने लगा और नसीहत करना शुरू कर दी। तो लकड़ी डंडा पत्थर जो भी रामदेव के हाथ लगा उसने अपने पुजारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। काफ़ी लोगों के सर फोड़ दिए और ख्वाजा साहब ने एक पानी से भरा हुआ प्याला अपने खादिम के ज़रिए रामदेव की तरफ भेजा। रामदेव ने शौक़ से उस पानी को पिया। जैसे उस पानी को पिया उसकी दिल की दुनिया बदल गई और उस तौबा करके मुसलमान हो गया। रामदेव के मुसलमान हो जाने के बाद ख्वाजा साहब बहुत खुश हुए। इन सब करामात के बाद ख्वाजा साहब ने बहुत सारे करामात ऐसे दिखाए जो सब में
मिसाल हैं और बहुत सारे लोगों ने तौबा की और इस्लाम कबूल किया। उसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 15 मार्च 1236 हिजरी को इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। दोस्तों, अगर हम इतिहास पर गौर करें तो सबसे पहले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने बनाई थी। उसके बाद हुमायूं के दौरे हुकूमत में ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। आखिर में मैं ये सब ख़त्म होने के बाद में जो करामात मैंने आप लोगों को बताए वो शायद बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ जा चुके हैं ऑलरेडी। अल्लाह हमें भी अजमेर शरीफ जाने वाला जल्दी से जल्दी जाना नसीब करे। तो मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहती थी मेरी वीडियो में। तो आप लोगों को सबको पता ही चल गया होगा कि किस तरह से कंट्रोवर्सी हो रही है। अल्लाह हम सब की, हम मुसलमानों की हिफाजत करे। और अगर आप लोगों को सही लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।